दोस्तों, अभी तक की हॉरर फिल्मों में आपने तरह तरह के शैतान देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शैतान खुद भगवान से भी नहीं डरता, बल्कि भगवान को भी अपने वश में करके शापित कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान और शैतान की इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। द एक्सोरिज्म ऑफ गॉड ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जो साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाने वाली लैटिन मूवी है। कहानी में हम देखते हैं कि घने जंगल के एक चर्च से पीटर नाम के एक प्रीस्ट को एक लड़की के एक्सोरिज्म यानी कि झाड़ फूंक के लिए बुलाया जाता है। जिस घर में वो जाता है उस घर को देख के आपको सन 1973 की सबसे शापित फिल्म द एक्सोरिस्ट की याद जरूर आएगी। पीटर दरअसल अभी ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। हाई लेवल के एक्सोरिज्म केस को हैंडल करने का उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है। एक सीनियर प्रीस्ट के मना करने के बावजूद वो एक्सोरिज्म करना शुरू कर देता है। दरअसल उस लड़की के शरीर को जिस शैतान ने वश में किया हुआ है वो इस धरती का बहुत ही ज्यादा ताकतवर और भयानक शैतान है। पवित्रता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर किसी शरीर में हल्की सी भी बुराई नजर आती है तो वह तुरंत उस पर हावी हो जाता है और उसे अपना गुलाम बनाकर नर्क भेज देता है। यहाँ पीटर भी अंदर से पवित्र नहीं था, लेकिन यह जानते हुए भी वह रिस्क लेता है। शैतान भी भाप लेता है कि पीटर अभी नौसिखिया है और वो उसकी कमजोरी पकड़ लेता है और उसे लड़की के शरीर के माध्यम से सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है। पीटर उसकी जाल में फंस जाता है, जिसके कारण वो शैतान उसके शरीर में चला जाता है। इसके बाद हमें 18 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि पीटर को वेटिकन से बहुत सम्मान मिल रहा है। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय और अस्पताल खोला है जहां फ्री में सबका इलाज किया जाता है। वेटिकन को लगता है कि 18 साल पहले पीटर ने जो एक्सोरिज्म किया था वो कोई आम प्रीस्ट नहीं कर सकता था। जरूर उसके अंदर कोई ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन असलियत तो यह थी कि वो अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाया है। उसे बार बार दौरे पड़ते रहते हैं। कभी उसे जीसस में शैतान नजर आता है तो कभी शैतान में जीसस। कुल मिलाकर वो अब भी अंदर से मेंटली अनस्टेबल है। इस बीच जेल से उसके पास एक बीमार लड़की का स्पेशल केस आता है। यह केस स्पेशल इसलिए था क्योंकि उस लड़की ने अपना इलाज कराने के लिए खास तौर पर पीटर को इनवाइट किया था। कैंपस में घुसते ही पीटर को बताया जाता है कि लड़की में एपिलेप्सी, हिस्टीरिया और सिनोफेजिया के सिम्टम्स हैं, लेकिन वहां की नेगेटिव एनर्जी से वह भाप जाता है कि यह केस किसी बीमारी का नहीं है। उस लड़की का नाम एस्पेरेंजा था, जो कि एक ब्रूटल मर्डर केस का सजा काट रही थी। जब वो उससे मिलता है तो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उसे किसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है। वो उसे बताती है कि ईस्टर पर एक चमत्कार हुआ है, किसी का पुनर्जन्म हो चुका है। वो शैतान अपना नाम बेलबन बताता है। ये वही शैतान था जिसका पीटर ने 18 साल पहले एक्सोरिज्म किया था। यह सब जानने के बाद वो एक्सोरिज्म करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी भी वो अपने पुराने एक्सोरिज्म के सदमे से जूझ रहा था। तभी एक सिस्टर आती है और कहती है उसे ये एक्सोरिज्म करना ही होगा, खुद की खातिर भी और अपनी बेटी की खातिर भी। जी हाँ, ये वही सिस्टर है जिसका 18 साल पहले उसने एक्सोरिज्म किया था। उसका नाम मगाली था। दरअसल 18 साल पहले किए गए एक्सोरिज्म के दौरान सेक्सुअली अट्रैक्ट होने के बाद जब शैतान पीटर के शरीर में चला जाता है तो वो पीटर के माध्यम से मगाली का रेप कर देता है और इस तरह से शैतान उसके गर्भ में चला जाता है। तो इनडायरेक्टली जेल में सजा काट रही एस्पेरेंजा पीटर की ही बेटी है, जो इस वक्त शैतान के कब्जे में है। पीटर को यह लग रहा था कि 18 साल पहले ही उसने शैतान को भगा दिया है, लेकिन सच तो यह था कि वो शैतान कहीं गया ही नहीं था। वो हमेशा से ही मगाली के गर्भ में ही था और वो जिस पुनर्जन्म की बातें कर रहा था वो एस्पेरेंजा की ही बातें कर रहा था। मगाली के गर्भ से एस्पेरेंजा के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ है। पीटर को यह एहसास होता है कि अगर उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो उसे अपनी बेटी को बचाना ही होगा। इसी बीच अनाथालय में लगातार 5 बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है कि असल में उनके मरने का कारण क्या था। इधर जेल में बाकी कैदी भी उस शैतान की चपेट में आ जाते हैं। सीनियर प्रीस्ट द्वारा पता चलता है कि 2000 साल पहले इसी शैतान ने
जीसस क्राइस्ट को भी शापित करने की कोशिश की थी और अब वो पीटर पर काबू पाना चाहता है, इसीलिए उसका पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इस बातचीत के दौरान ही वो शैतान पूरे अनाथालय को शापित कर देता है। जीसस की प्रार्थना करने के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इतना तो कंफर्म हो गया था कि वो भगवान से नहीं डरता है, बल्कि वो उन्हें भी शापित कर देता है। यह देखने के बाद पीटर समझ जाता है कि अब उसकी बेटी के एक्सोरिज्म का वक्त आ गया है, इसीलिए वो सीनियर प्रीस्ट के साथ एस्पेरेंजा के एक्सोरिज्म के लिए जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है। जेल के सारे कैदी शापित हो चुके हैं। एक्सोरिज्म के दौरान शैतान उन पर अटैक करता है, जिससे सीनियर प्रीस्ट घायल हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो एस्पेरेंजा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। स्थिति काबू से बाहर न हो जाए, इसके लिए पीटर एस्पेरेंजा को छोड़कर सारे कैदियों को वहां से निकालने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जेलर साफ मना कर देता है। तो इसके लिए वो एक तरकीब निकालते हैं सारे कैदियों को बेहोश करने का, ताकि शैतान उन्हें कंट्रोल ना कर पाए। यहाँ हमें बताया जाता है कि बेलबन छलावे का शैतान है। वो कब क्या कर देगा किसी को नहीं पता चलेगा। वो इंसान के सबसे बड़े डर के साथ खेलेगा, भले ही वो थोड़ा कमजोर हो, लेकिन विक्टिम को यह यकीन दिला देगा कि वो सबसे ताकतवर है और इसी तरह वो आस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा। उससे बचने के लिए आत्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है। इस बातचीत के साथ एक्सोरिज्म शुरू किया जाता है। पीटर बात पर भी सहमत होता है कि वेटिकन की पुरानी प्रथाओं से इस शैतान को नहीं हराया जा सकता। वे दोबारा पूरी तैयारी के साथ एक्सोरिज्म के लिए जाते हैं। जैसे जैसे वो एस्पेरेंजा के सेल की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस शुरू होने लगता है। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि एस्पेरेंजा वहां से गायब है और जेल के सारे कैदी भी गायब है। सभी कैदियों को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। पीटर अपने सीनियर प्रीस्ट के साथ मिलकर सारे कैदियों को शैतान के वश से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। शैतान और भी ज्यादा ताकतवर होता चला जाता है और सीनियर प्रीस्ट पर हमला कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनकी प्रार्थनाओं का असर शैतान पर क्यों नहीं होता है? इसके पीछे के दो कारण थे। पहला, अपने पास्ट में कुछ बच्चों को बचाने के लिए सीनियर प्रीस्ट ने उस शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया था, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां चली गई थी। दूसरा, 18 साल पहले जाने अनजाने की गई गलती की वजह से पीटर भी अपवित्र हो चुका था, जिस कारण अब उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। तो अब यह जब साफ हो चुका है कि इस शैतान को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपने पाप का कन्फेस रिकॉर्ड करके वेटिकन को भेज देता है। तभी शैतान उसे जंजीरों में कैद कर देता है। अभी तक आपने देखा होगा कि बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए एक प्रीस्ट ही एक्सोरिज्म करता है, लेकिन यहाँ ऐसा पहली बार देखने को मिलता है कि अच्छी आत्माओं से मुक्ति के लिए एक शैतान एक्सोरिज्म कर रहा है। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग। शैतान पूरी कोशिश करता है पीटर के शरीर में जाने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। तब वो पीटर से एक सौदा करता है कि अगर वो इस दुनिया से जाएगा तो अपने साथ सभी शापित लोगों को गुलाम बनाकर नर्क ले जाएगा, जिसमें अनाथालय के बच्चे भी शामिल थे। तो या तो पीटर अपनी बेटी को बचाए या फिर शापित मासूम बच्चों को। अब चूंकि बाइबल के अनुसार एक ही शरीर में भगवान और शैतान नहीं रह सकते, इसीलिए बेबस लाचार होकर पीटर उस सौदे को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह उसकी बेटी एस्पेरेंजा और सारे शापित लोग तो बच जाते हैं, लेकिन शैतान को एक नया आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक वेटिकन की ओर बढ़ने लगता है, उसे शापित करने के लिए। लेकिन इस बात से अनजान लोग एक चमत्कारी संत के रूप में उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि पीटर के रूप में वो एक शैतान है। पीटर तो कब का मर चुका है। इधर शैतान भी मान गया था कि वाकई पीटर में कुछ तो बात थी, जो उसने अपनी बेटी और बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के ईश्वर की बलि दे दी। वो किसी अवतार से कम नहीं है। एक तरफ भले ही वो शैतान आजाद घूम रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ एक जाने अनजाने में एक चमत्कार हो गया था। जब शैतान पीटर के शरीर में घुसता है तो ठीक उसी वक्त पीटर की ईश्वरीय शक्ति निकलकर उसकी बेटी में चली जाती है। जब तक इसका पता शैतान को चलता, उसे यह एहसास हो गया था कि भगवान से जीतकर भी वह हार गया है। तो इस तरह से एक बार फिर से अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है। तो उम्मीद है हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यह फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।